इस मेरे कन्या राशि वालों, देखिए हर दिन एक नई शुरुआत के साथ शुरू होता है। एक नई उम्मीद, एक नया प्रकाश लेकर के आता है। बीती बातों से अनुभव ग्रहण करने की आवश्यकता होती है मेरे मित्रों। तो हर हाल में सकारात्मक रहना चाहिए। हर हाल में उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद कहता रहना चाहिए। हमेशा बोलना चाहिए, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप खुद से कहिए, मैं जो चाहता हूं वो मुझसे दूर नहीं, बस मेरे भरोसे को मजबूत कीजिए मेरे इष्ट देवता। मुझे उस रास्ते पर आगे चलाइए जो मेरी उम्मीदों को पूर्ण कर सके। मुझे अपने आशीर्वाद से नवाजिए। अगर इन दिनों जिंदगी में उलझने बढ़ गई है तो यह राशिफल, ये जो बातें आपके लिए बताई है, ये भावनात्मक रूप से आपके लिए एक मोटिवेशंस का काम कर सकती है मेरे मित्रों। राशिफल की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 मई 2025 वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आज रहेगी। सोमवार का दिन है। शिव शक्ति को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 5:32 पर होगा, जबकि शाम को 7:02 पर सूर्यास्त हो रहा है मेरे मित्रों। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:50 से 12:44 तक रहेगा। वही राहु काल सुबह 7:13 से 8:55 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें मेरे मित्रों, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं है। चंद्रदेव आज आपकी तुला राशि में ही है, उसके बाद में ये चेंज हो जाएंगे, बीच राशि की ओर जाएंगे। बृहस्पति के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। देखिए, आज आपका मन किसी विशेष निर्णय की ओर झुका रहेगा। एक मन कहेगा कि यार ऐसा करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आपका मन कहेगा कि नहीं, रुक जाओ, अभी किसी से पूछो। खुद पर संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा। आपके भीतर चल रही उथल पुथल कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगी। कमेंट करके बताना मेरे मित्रों, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये आपके दिन की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ या नहीं। दूसरों की बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। दुनिया है, कहती रहती है, खुद पर भरोसा रखें। और जब निर्णय लेने की बारी हो तो वरिष्ठ जनों से सलाह एक बार अवश्य लें। गुरु माता पिता से सलाह अवश्य लें, क्योंकि आज का राशिफल इसी ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। कैरियर की मेरे मित्रों बात करें तो आज आपको अपने कैरियर पर पूरा फोकस करना है। देखिए, सूर्य और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो कहीं ना कहीं सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, अपनी व्यवहार कुशलता, अपनी मृदु भाषा से आपको उन चीजों को टैकल करना है और आप बड़े आराम से संभाल सकते हैं। कोई दोस्त के द्वारा आपको नई जिम्मेदारी आज दी जा सकती है जिसको आप बखूबी निभा लेंगे, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने से पहले अपने मन में भ्रम मत रखिए, क्योंकि कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे मेरे मित्रों तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। कई बार मेरे मित्रों चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। आज यदि कोई कुछ कहता है, चुप हो जाइए, समय का इंतजार कीजिए। एक ना एक दिन गोचर में ऐसा आता है जब आपको सबका जवाब देने का मौका मिलता है, तो आज थोड़ा सहन कर लीजिए। करियर में निष्ठा के साथ कार्य कीजिए। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी आज मेरे मित्रों आपको कहीं ना कहीं बरतनी चाहिए। आंखों में थकान, सर दर्द, एक कमर में कुछ जकड़न सी महसूस हो सकती है, कुछ मुंह की दिक्कत आपको हो सकती है। आज ज्यादा टाइम अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने से आप बचें।
रात को नींद अवश्य लें। हालांकि नींद की कमी कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहे और नींद लें और अपने मस्तिष्क पर बोझ ना डालें, ज्यादा ना सोचें, फ्रेश रहने का प्रयास करें, खुश रहने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में स्थितियां सामान्य दिखाई देती है। यहाँ पर किसी से भावनात्मक लगाव आपका है तो उससे आज आपकी कहीं बात हो सकती है। शाम के समय जो थोड़ा सा रहेगा वो थोड़ा सा सकारात्मकता कम होती हुई दिखाई देती है। तो शाम के समय कोशिश करें घर पर आकर के हंसी खुशी रहे, घर पर कुछ मीठी चीज आज लेकर के जाएं और जाते ही अपनी पत्नी को, अपनी माता जी को दे कि भगवान जी का भोग लगा करके सब में बांट दीजिए। इससे नेगेटिविटी जो है ना वो एकदम से दूर होने में आपको काफी सहायता मेरे मित्रों मिल सकती है। संतान पक्ष से जुड़ी आज कोई चिंता आपकी हल होती हुई दिख रही है। आज उनके साथ शांति से बैठ करके बात करें। बच्चे आपसे कई दिन से कोई बात कहना चाह रहे हैं, कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। आप जब आज बच्चों से बात करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि वो उनके मन में कुछ बात चल रही है जो कई दिनों से आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो उनकी शिक्षा से लेकर के हो सकती है, उनको अपने जीवन से जुड़ी हो सकती है, कोई आपको बात बताना चाह रहे हो या किसी तरह के कंफ्यूजन में वो हो। तो आज उनकी बात सुनिए, उनको समय दीजिए, शांति से उनकी बातों को सुनिए। ये नहीं कि उन्होंने बात बतानी शुरू करी और आपने अपनी ही गानी शुरू कर दी, नहीं। उनकी बात सच्चाई से सुने, दृढ़ता से सुने, एक दोस्त के नाते सुने और फिर उनके लिए जो सही हो वह सलाह उन्हें दे। बच्चों के दिल में आपके लिए सम्मान और मेरे मित्रों बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बन जाएगी। आपके शब्द उन्हें एक बड़ा संबल देने का कार्य कर सकते हैं। प्रेम संबंध में आज थोड़ी उलझी हुई स्थिति दिखाई देती है मेरे मित्रों। कोई पुरानी बात या फिर कोई आपको आकर के बताएगा कि यार वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार आपके बारे में ऐसा कोई कैसे कह सकता है। या फिर आपको पता चलेगा, अब वो चाहे झूठी हो लेकिन आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ क्लू मिलेगा कि आप जिसके साथ संबंध में, आप जिससे प्रेम करते हैं, उसकी सोच आपके लिए ऐसी है। तो भैया इन बातों में मत पड़िए, आज इन बातों को सुनकर के अनसुना कर दीजिए मेरे मित्रों। दुनिया है, दुनिया क्या पता किस वजह से आपको ये बातें बता रही है। जब ऐसा गोचर आएगा कि आप स्थिति स्पष्ट करें तो आपको बताएंगे, उस वक्त इन बातों को आप स्पष्ट करें। फिलहाल के लिए इन बातों को भूल जाए, क्योंकि ये सब भ्रम की बातें मेरे मित्रों इस गोचर काल में दिखाई देती है। व्यापारी बंधुओं के लिए आज थोड़ी स्थिरता बनी हुई दिखाई देती है। हालांकि बुध का अष्टम में जाना व्यापारियों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन साझेदारों के साथ आपको पारदर्शिता बनाए रखनी है, आपको स्पष्टवादी होना है, आपको फोकस करना है अपने बिजनेस पर, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो अपने कार्य में किसी तरह की कोताही ना बरतें, देर से अपने ऑफिस में, अपने व्यापार स्थल में बिल्कुल मत पहुंचे। और देखिए लाभ की स्थिति तो कहीं ना कहीं कम बनती है, लेकिन कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो भविष्य के लिए आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो समय अपने बिजनेस को आप पूर्ण रूप से दें। अभी थोड़ा निराशा का माहौल है, थोड़ा निराशा का समय है, तो डट करके इसका मुकाबला करें, क्योंकि हमने कहा ना, जीतता वही है जो लगातार प्रयास करता है। समय है, अप एंड डाउन चलता रहता है। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा मिला जुला यह दिन रहेगा। कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से घर की कोई फरमाइश हो सकती है कि आज आप यह काम कर दीजिए या फिर यह चीज नहीं लानी है, तो उनसे परेशान मत हो। जानते हैं आप थोड़े से अभी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अपने बजट को देखिए और वो जो चीज आनी है उसकी आवश्यकता को देखिए कि वास्तव में इस समय उसकी आवश्यकता है। यदि है तो पूर्ण कीजिए, और यदि आवश्यकता नहीं है, काम चल सकता है, तो अभी कुछ दिनों के लिए उसको टाल दीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत तो यहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं मेरे मित्रों, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम आज दिखाई दे रही है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। विशाखा नक्षत्र से गुरुदेव और चंद्रदेव का गोचर है, जो भविष्य की
कहीं ना कहीं बड़ी योजनाओं की नींव रख सकता है। यदि आप किसी तरह की प्रतियोगिता, परीक्षा या मीटिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ दे सकता है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आकर्षण बढ़ रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के निकट जा रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार थोड़े कम मिल रहे हैं। तो एक जना चुप रहे, विचार नहीं मिलते कोई बात नहीं, प्रेम तो है ना। अरे आज आप सुना लीजिए, कल हमारा मौका आएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपने गलत कहा था, लेकिन आज उनको स्वीकार कर लीजिए। इससे प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है मेरे मित्र। मानसिक स्थिति की बात करें तो जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। आपको अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है या आपको पता चल रहा है कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहा था, उसको नकार दीजिए। आप ऐसी बात सुनिए ही नहीं। अरे यार, हम अपना कैरियर बनाने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब। पर अगर वो कह रहा है तो हमारे मुंह पर आकर के कहे ना, किसी और की बातें सुन करके हम अपने मन को व्यथित क्यों करें। तो मेरे मित्र, ऐसा आज हो सकता है, होता है तो कमेंट्स करके बताना। पर क्या आपने उस चीज को फील तो नहीं किया? यदि किया तो भी बताना, नहीं किया तो भी बताना, क्योंकि जब एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ है तो हमें तो नहीं लगता कि आप किसी की बातों में आकर के खुद को दुखी महसूस करने वाले हैं। देखिए, तुला राशि का चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र से गोचर यह आपके जीवन में ऐसे मोड़ कहीं ना कहीं ला सकता है जहां आपके फैसले आने वाले समय की सकारात्मक नींव रख सकते हैं। तो आप क्या इन दिनों किसी एक फैसले को लेकर के मानसिक द्वंद्व में है? यह आज का प्रश्न है। क्या आपका दिल कुछ और कहता है और दुनिया या परिवार के लोग कुछ और कहते हैं? तो ऐसे में आप किसकी सुन रहे हैं? आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं या दूसरों की बातों पर? कमेंट्स करके मेरे मित्रों जरूर बताइएगा। यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में सही और सकारात्मक दिशा को ढूंढ रहे हैं, जो ज्योतिषीय सलाह को ढूंढ रहे हैं, जो ज्योतिषीय सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं। मेरे मित्रों, हमने कल पूछा था कि 2 से 2.5 के बीच में जिन लोगों की आंख खुली या खुशबू आई, तो मेरे मित्रों यह संकेत है कि दिव्य शक्ति या फिर प्राकृतिक शक्ति आपके पास आना चाहती है, आपके जीवन को रोशन करना चाहती है। लेकिन या तो कहीं ना कहीं आपके कर्म खराब चल रहे हैं, आपकी या तो फिर पूजा पाठ में कमी है, या फिर आपका चरित्र कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोषी है, जो प्रकृति चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर पा रही। आपके प्रश्न का जवाब हो सकता है आपको मेरे मित्रों मिल गया होगा। यदि मिल गया तो बताइएगा। जो चीजें हमने बताई, जो कमियां बताई, उन कमियों को दूर देखिए और आने वाले कुछ दिनों में आप पाएंगे, आपको संकेत मिलेंगे कि भैया वो शक्तियां आपकी मदद करने आई। अब आज की सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल, अगर रात्रि में, आज सोमवार का दिन है, आपको पानी का सपना दिखाई दे, और पानी का सपना ऐसा कि पानी आपके गले तक आ गया हो और वो गले से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो, बताइएगा। और इसी के साथ साथ समय भी बताइएगा कि किस समय वो आपको दिखाई दिया सपना। जवाब कल की वीडियो में, हल कल की वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में 5, 7 बार, 11 बार, जितनी बार चाहें जय गुरु गोरखनाथ, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, महाकाल, महाकाली, काल भैरव, काल भैरवी, जो आपके इष्ट है उनका नाम लिखिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।